कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, हमारे पास आईटीआई का रिकॉर्ड है। वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलंटरी, ये आपके साथ देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आईटीआई का जवाब है, वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी, यानी कि आपके ऊपर स्वैच्छिक है। इस चीज़ को लेकर जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट के अंदर भी भारत सरकार ने लिख के दिया कि हमने तो कोई प्रेशर नहीं बनाया, ये तो स्वैच्छिक था। लेकिन आप लोग जानते हैं, एज ए मीडिया पर्सन आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन नहीं लेने पर ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया, बस में नहीं बैठने दिया गया, स्कूल में नहीं जाने दिया गया, बच्चों के एडमिशन रोक दिए गए, कोई ड्यूटी पे जा रोक दिया गया, दुकान नहीं खोल सकते, दुकान के बाहर वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाना होगा, प्लेन में नहीं बैठ सकते आप। तो तमाम तरह की बंदिशें थी, वो बंदिश से एनफोर्समेंट था कि आपको लेना ही लेना है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है इसके अंदर, यही सीडीसी है। सीडीसी विथड्रॉ सपोर्ट फॉर पीसीआर टेस्ट, वो ये पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट। हमने बार बार कहा कि पीसीआर टेस्ट जो है वो 20% से लेकर 80% तक इसके फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। जिस टेस्ट के रिपोर्ट 20% से लेकर 80% फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, उस फॉल्स पॉजिटिव के आधार पर किसी को पॉजिटिव बता के क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना, घर के अंदर बंद करना, उसको ट्रीटमेंट देना, वो भी जो WHO का जो प्रोटोकॉल का जो ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता है क्या दिया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया, इंटरफेरोन दिया गया, रेमडेसिविर बाद में आया था। उसके पहले जो WHO का प्रोटोकॉल था, WHO का ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के अंदर एड्स की मेडिसिन थी, रोटिनावी थी। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक फैक्ट एक्सरसाइज था। और इसी में ये आप देखिए, एक न्यूज़ है, 7500% इंक्रीज इन रिकॉर्डेड केसेस ऑफ कैंसर फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन। इसको आप नोट कर सकते हैं, 7500% इंक्रीज हुआ है कोविड-19 की वैक्सीन के बाद। कंपनी अभी एक बात को स्वीकार किया है, क्योंकि एक कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं जहां पर वो टीटीएस से उसकी डेथ हुई है, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मीडिया माफिया और ड्रग माफिया ने मिल करके पूरे हिंदुस्तान की जनता को बंधक बनाया। पूरे देश के अंदर 220 करोड़ लोगों को इन लोगों ने जो है फोर्सफुली वैक्सीनेट किया। अब दो रिपोर्ट और हमारे सामने है। डेनिस रेनकोट की रिपोर्ट हमारे पास है और एक पीटर हेलिगन की रिपोर्ट हमारे पास है। डेनिस रेनकोट एक डॉक्टर है, कनाडा के अंदर है। उन्होंने बताया कि 4 महीने की रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 35 करोड़ डोज हिंदुस्तान में लगा दी गई थी इन 4 महीनों में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2021 के अंदर। और 35 करोड़ में से 37 लाख लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई थी 4 महीनों के अंदर। और तो ये जो आंकड़ा बन के आता है, ये 1.05 जो परसेंटेज, जो केस फर्टिलिटी रेट जो निकल के आता है, ये 1.05 होता है। और भारत के अंदर 220 करोड़ डोज दी गई, और 220 करोड़ के हिसाब से मान के चलिए कि ये 2 करोड़ 20 लाख कम से कम डेथ भारत के अंदर हुई है। ये डेनिस रेनकोट की रिपोर्ट है। एक और पीटर हेलिगन जो कि न्यूरोफिजिशियन है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर 42 मिलियन डेथ हुई है। ये जो थी, ये आंकड़ा भी मई 2023 तक का है। 42 मिलियन मतलब 4 करोड़ 20 लाख पूरी दुनिया के अंदर। उसमें 6 मिलियन अवॉइडेबल डेथ थी और 36 मिलियन वैक्सीन से थी। अवॉइडेबल मतलब किसी को ट्रीटमेंट देने से रोका गया, कोई हॉस्पिटल पहुंचा ट्रीटमेंट के लिए, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई COPD का पेशेंट है, कोई एम्फाइसीमा का पेशेंट है, कोई न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट लेने से रोका गया। कहा गया कि पहले आप आर्टिफिशियल टेस्ट करा के लाओ। वो टेस्ट कराने में टाइम लगा, तब तक वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो वो जो अवेलेबल डेथ थी वो 6 मिलियन पूरे दुनिया के अंदर, और 42 मिलियन टोटल जो केसेस हुए हैं वो डेथ हुई है। इसमें से 75% डेथ हिंदुस्तान के अंदर हुई है। ये भी 2023 तक का आंकड़ा, उसके बाद भी डेट जारी है। तो मान के चलिए कि कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ डेथ वैक्सीन के बाद भारत में हुई है। 3 से लेकर 4 करोड़ लोगों को मारा गया है। इसके लिए जीनोसाइड शब्द भी मुझे लगता है कम है, छोटा है। पूरा का पूरा कंट्रीसाइड हुआ है, लोगों को पकड़ कर वैक्सीन ठोका गया है, ज़बरदस्ती की गई है, और ज़बरदस्ती कर करके, प्रेशराइज कर करके उनको ज़बरदस्ती लगा करके पहले तो ट्रीटमेंट से रोका, वहाँ मारा, फिर WHO का ट्रीटमेंट गलत ट्रीटमेंट दिया, वहाँ मारा, फिर यहाँ के डॉक्टर्स ने गलत ट्रीटमेंट दिया, वहाँ मारा,
स्टेरॉइड दिया, कभी रेमडेसिविर दिया, किडनी फेल किया, लिवर फेल किया, वहाँ से मारा और बच्चे को वैक्सीन से मारा। तो ये इस लेवल की जो त्रासदी जो देश के साथ हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।